हेलो चिल्ड्रन। अभी तक मैंने आप लोग को डेसिमल में बहुत सी चीज़ें सिखा दी, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरेंजमेंट, कैसे आप छोटे से बड़े को असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब करते हैं, लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल नंबर्स को। फिर और भी बहुत सी चीज़ें सिखाई आपको। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल इन डेली लाइफ, डेसिमल्स इन डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में कैसे डेसिमल काम करता है। ठीक, क्या पता है आपको कि आपको पता है कि आप जो है रुपीज़ और पैसे के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, पता है ना। क्या पता है, 100 पैसे में आपके 1 रुपीज़ होते हैं। ठीक, 100 पैसे मिल करके आपका 1 रुपीज़ बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेल मी हाउ मैनी रुपीज़ इन 20 पैसे, तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले आपको पता है बिकॉज 100 पैसे में 1 रुपी होता है, सो आपका 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़। ये 100 इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, इट विल बिकम 1/100 रुपीज़। फाइन, 1 पैसे में आपका कितना हो रहा है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। फाइन, तो आपसे मैं पूछ क्या रही हूँ, 20 पैसे, सो 20 पैसा इज इक्वल टू 20 इंटू 1 में कितना है, 1/100, सो 20 1 20, 25 इट विल बिकम रुपीज़ 1/5। कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 1/5। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट कि 1 2 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, इसका मतलब डेसिमल क्या होगा, 2 प्लेस पे खिसक जाएगा, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 0.02। यहाँ एक ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक, तो आपके ये आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल में निकालना है तो ये आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन में निकालना है तो ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह मैं पूछ लूँ आपसे, अगर पूछूँ 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 5 रुपीज़ में 500 पैसे होंगे। ठीक है, रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। सपोज़ अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि मुझे बताइए 330 पैसे में हाउ मच रुपीज़, कितने रुपीज़ हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे क्या कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ठीक है, सो 330 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 1/100 मल्टीप्लाई बाय 330। ठीक है ना, ये इसका निकालना है आपको। अब 1 2 प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल कहाँ खिसक जाएगा, 2 प्लेस के बाद, इट विल बिकम 3.30। इतने रुपीज़ हो गए। ठीक है ना, यानी 3 रुपीज़ 30 पैसे। फाइन, अब मैं मेज़रमेंट चार्ट के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। ये क्या होता है, लेंथ को आप किस में नापते हैं, इस तरीके से कि मिलीमीटर, सेंटी, डेसीमीटर, मीटर, डेकोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरह ग्राम, सेंटीग्राम, डेगीग्राम, फिर ग्राम, फिर इस तरीके से पूरा। ठीक है ना, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, मिली, सेंटी, डेसी लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। अगर इधर से आपको इधर पूछा जाए, सपोज पूछा जाए आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपसे
ये पूछे, मीटर पूछने लगे सपोज, ठीक, मीटर पूछने लगे, तो क्या करेंगे, 10 फिर 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इधर से जब इधर का पूछा जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, वेयर एज इधर से जब इधर पूछा जाएगा, मिलीमीटर से किलोमीटर में पूछा जाएगा, तो ये सब जो आपके होंगे नंबर्स इससे तो बड़े हैं ना, तो इधर वाले में क्या होगा, आप डिवाइड करने लगोगे, ठीक है। तो डिवाइड करके आप ये इसको निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चन है एक कि एक क्वेश्चन पूछने लगूं आपसे कि बताइए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, या 1000 नहीं, 1 मिलीमीटर में पूछ रहे हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, ठीक, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। मैंने अभी जहाँ आपको ये बताया था, ये देखिए, इधर से इधर जाएंगे, मैंने क्या कहा था, आप इधर से देखिए क्या हुआ कि 1 मीटर में आपके 1000 मिलीमीटर हो गए, 10, 100, 1000, इधर गए तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यही मैंने लिखा है कि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर, ठीक है ना। अब क्या है, 1 2 3 3 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगी 3 प्लेसेस पे, 1 2 3, ठीक, इतने मीटर्स आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि बताइए मुझे कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, ठीक, ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, बिकॉज यू नो दैट 1000 मीटर में इधर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना, तो इधर धीरे धीरे ये छोटा होता चला जा रहा है, तो किलोमीटर छोटा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपको निकालना क्या है, किलोमीटर निकालना है, इसको इधर निकालेंगे, ठीक, इसको इधर नहीं रखेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब क्या होगा, 1 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, 0 एक यहाँ लगा दीजिए, देखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में बताइए कि कितने आपके मीटर होते हैं, ठीक है ना, ये बताइए। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में आपको कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 1/100 मीटर, ठीक। अगर मैं इस तरह से अब नंबर में पूछ लूँ कि मुझे बताइए, अच्छा 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये तो आपको पता है, तो आप ये निकाल लोगे कि कितने होंगे, कैसे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, सो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 1 में कितना है, 1/100 मीटर। सो 1 2 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 1 2 के बाद डेसिमल लग गया, इतने मीटर हो गया, ठीक है ना। यानी 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर, ठीक। अब मान लीजिए कोई अभी मैंने आपको रुपीज़ भी पढ़ाया था, रुपीज़ के मैं और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जैसे कि आपको है कि बताइए मुझे 47 पैसे में कितने रुपीज़ हैं,
तो आप लिखेंगे क्या 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। अच्छे से लिख दूँ ₹1। ठीक, ये हो गया। तो 1 पैसे इज इक्वल टू ₹1/100। ठीक, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1/100। सो 47 में क्या हो जाएंगे? पैसे इज इक्वल टू ₹1/100 इंटू 47। सो डेसिमल कहाँ होगा? लेफ्ट साइड की तरफ 2 प्लेसेस के बाद लग जाएगा। तो 1 2 प्लेसेस के बाद इट विल बिकम ₹47 या 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, इसी तरह मैं अगर पूछ लूँ कि 595 पैसे बताइए। फाइन, इसमें बताइए कि हाउ मच, कितने रुपीज़ होगा। ठीक, तो क्या करेंगे आप? इसी तरह से बिल्कुल कि 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं बिकॉज सो 1 पैसे इज इक्वल टू ₹1/100। ठीक है ना? सो आपके 595 पैसे बिकम ₹595 इंटू 1/100। सो डेसिमल कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पे 2 प्लेसेस के बाद, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 प्लेसेस के बाद लग जाएगा। सो इट विल बिकम 5.95 रुपीज़। फाइन। अब 234 डेकामीटर में मैं पूछूं आपसे कि कितने हेक्टोमीटर होंगे? हाउ मैनी हेक्टोमीटर? ठीक, तो आप लिखेंगे 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। फाइन, जब 10 में 1 है तो 1 डेकोमीटर में कितना होगा? 1/10 हेक्टोमीटर। फाइन, सो कितना पूछ रहा है? 234 डेकोमीटर में कितने आपके हेक्टोमीटर होंगे? तो क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 234 हेक्टोमीटर। सो डेसिमल आपका कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड से, इधर से लेफ्ट की तरफ कितना खिसकेगा? 1 प्लेस के बाद। सो इट विल बिकम 23.4 हेक्टोमीटर। ठीक, ये समझ में आ गया? इसी तरह मैं पूछ लूँ 45 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? ठीक, हेक्टोमीटर ही पूछ लेती हूँ। तो क्या लिखेंगे आप कि 1000 डेसीमीटर में आपके 1 हेक्टोमीटर होता है। सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1000 हेक्टोमीटर। ठीक है, सो 45 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 1/1000 हेक्टोमीटर। सो डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस के बाद लगेगा। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 तो बन नहीं रहा है तो 3 बनाने के लिए एक 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा दिया। सो इट विल बिकम 0.045 हेक्टोमीटर। 45 डेसीमीटर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है ना? अब ग्राम, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। आप कहेंगे कि बस जो है मीटर ही बता रही हैं मैम, है ना? ग्राम में बता देती हूँ। एप्लीकेशंस बिल्कुल सेम होती हैं। आपको अगर एक आ जाएगा, आपको सब आ जाएंगे। ठीक है ना? सो जैसे कि अब ग्राम में कन्वर्ट बताती हूँ। जैसे कि मैं पूछ लूँ 23 मिलीग्राम में बताइए कितने ग्राम। ठीक है, ये 2 है बेटा। ठीक है, 23 मिलीग्राम में कितने ग्राम होगा? तो आप क्या करेंगे? बताएंगे मुझे कि 1000 मिलीग्राम। आपको वो मेट्रिक सिस्टम याद करना पड़ेगा बाय हार्ट। जब उसको याद कर लोगे एक बार, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको जो है 2-4 दिन में बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है ना? जब तक उसको याद नहीं करेंगे तो तब आपको बार बार बुक देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में तो बुक मिलेगी नहीं। सो याद कर लीजिए इसको, मैट्रिक सिस्टम को अभी मैंने बताया था, उसको एकदम आप कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिए।
1000 मिलीग्राम में होता है 1 ग्राम। ठीक, सो 1 मिलीग्राम में आपके हो जाएंगे 1/1000 ग्राम्स। फाइन। सो 23 मिलीग्राम में आपका हो जाएगा 23 into 1/1000 gram. It will become, after 3 places you have to put decimal. So you just write 320, then decimal. Fine. This one is your answer. Now, अब सेंटीग्राम से मैं ग्राम में पूछ लूँ कि 132 डी क्वेश्चन कि 132 सेंटीग्राम में बताइए कितने ग्राम होते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, मुझे लिखेंगे कि 1000 नहीं होता बेटा, इसमें 100 सेंटीग्राम, सेंटी से ग्राम में बदलने के लिए 100 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक, सो 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम इट विल बिकम। ठीक, देन कितना पूछ रहा है, 132 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 132 into 1/100 grams। ओके, सो क्या हो गया बेटा, 2 के बाद आपको यहाँ डेसिमल लग जाएगा, सो इट विल बिकम 1.32 ग्राम्स। फाइन, दिस इज योर आंसर। अब किलोलीटर भी बता देती हूँ। ठीक, सपोज डी तक हो गया। ये क्वेश्चन है कि बताइए 122 किलोलीटर, है ना, नहीं किलोलीटर नहीं, मिलीलीटर से पूछती हूँ, पहले आसान पूछ लूँ थोड़ा सा। मिलीलीटर में बताइए मुझे कितने किलोलीटर होंगे। ठीक, ये ज़्यादा संख्या लगती है, तो आप क्या लिखोगे, अब मिली एक कोने में है और किलोलीटर एक कोने में है, इनके बीच में बहुत सारे हैं, है ना, मिली, सेंटी, फिर डेसी, फिर डेका, हेक्टो, किलो, बहुत सारे हैं ना, 6 हैं। तो आपको कितने हो जाएंगे, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मिली लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये कैसे आया, कैसे आया बताओ, मैं बताऊँ कैसे आया। आपको पता है क्या कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है ना, ये पता है आपको। अब 1 लीटर 1000 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो लीटर होता है। ठीक है ना, ये ठीक, तो 1 लीटर इज इक्वल टू, इधर यहाँ पे रख दोगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर रखोगे तो 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको रख दो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/, ये किलो लीटर हो गया। ठीक, ये हो गया। अब 1 किलो लीटर में पूछ लूँ, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 3 4 5 6, इतने मिली लीटर। ऐसे आया बेटा, इससे मैंने निकाला था ये। ठीक, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू इतना। निकालना मुझे किलो लीटर में है, तो इसको राइट साइड में, जिसको निकालना होता है उसको राइट साइड में रखा जाता है। तो आपको पूछ रहा है 122 मिलीलीटर में कितने किलो लीटर होंगे, तो आपने लिखा कि 10⁻⁶ मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक, सो आपका 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁶ किलो लीटर। ठीक है, मैं 6 लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर डेसिमल आपने एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ पाओगे, वरना समझ जाओगे। आप इसको ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, 5 6। ठीक है ना, फिर पूछ कितना रही हूँ मैं, 122 मिलीलीटर, तो इट विल बिकम 1/,
1 2 3 4 5 6 इंटू 122 किलो लीटर। अब क्या हुआ भाई साहब, अब होगा 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल इधर खिसकेगा। 1 2 3 तो लिखे ही हुए हैं, बाकी आपको ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। कितने? 3। 1 2 3 4 5 6 के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर दिस वन, इतने किलो लीटर। ठीक है, जो क्या मेरा वीडियो बेटा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, बेल आइकन को हिट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप और आगे क्या देखना चाह रहे हो। ठीक है ना बेटा? कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको भी बताइए कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, वीडियो में मैं वन साइडेड हो रही है बात। ठीक, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया, जैसे मुझे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो चीज़ समझ में नहीं आया उन्हें मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ। जैसे मेरे पास एक बच्ची का जो है मैसेज आया था, नाम नहीं लूँगी उसका, लेकिन उसका आया था कि मैम मुझे जो है आप थोड़ा सा किस तरह से अलजेब्रा में इक्वेशंस बनती हैं वो बताइए। ठीक है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। आप मुझे मैथ्स की जिस भी स्ट्रीम से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको तुरंत बताइए, तो मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके आपको सर्विस अपनी दे दूँगी। ठीक है ना बेटा? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, बाय बाय।